This is Ajit Singh from AJBS International School Chika. Today we are going to read 6th chapter of 5th class. The name of the chapter is Indian Government, Constitution and Parliament. In this chapter we will learn about Government of India, the Constitution of India, the Parliament, Prime Minister and the Cabinet. So let us read. India gained complete independence from the British rule on 15 अगस्त 1947. 15 अगस्त 1947 को इंडिया को पूर्ण आज़ादी मिली थी ब्रिटिश राज से. This event brought with it a government which represented the people of India. ये जो इवेंट था, ये जो पल था, ये एक ऐसी गवर्नमेंट लाया देश में जो वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करती थी, उनको दर्शाती थी. मतलब वहाँ के लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट करते थे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ आल्सो रेफर्ड टू एज द यूनियन गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसको यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है इंडिया की. द गवर्नमेंट इज़ मेड अप ऑफ 3 ब्रांचेस. इस गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस हैं. वो कौन कौन सी है? द एग्जीक्यूटिव कहते हैं कार्यकारी, लेजिस्लेटिव विधायक एंड द जुडिशरी ब्रांचेस और न्यायिक जो ब्रांच है. तो 3 ब्रांचेस से मिलके ये पूरी गवर्नमेंट बनी है. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी ब्रांच. The executive branch is headed by the President of India. जो ये एग्जीक्यूटिव कार्यकारी जो ब्रांच है ये कौन हेड करता है? इसके हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट. जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, वो इसके हेड होते हैं. While the Supreme Court heads the judicial branch along with the high courts and other district level courts. जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या हेड करता है? जो सुप्रीम कोर्ट है जुडिशियल ब्रांच किस के साथ? हाई कोर्ट के साथ या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी कोर्ट हैं उनको हेड करता है सुप्रीम कोर्ट. और लेजिस्लेटिव ब्रांच इज़ मेड अप ऑफ 2 हाउसेज. जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो 2 हाउसेज से बनी है. द लोअर हाउस और द लोकसभा. लोअर हाउस जिसको लोकसभा भी कहते हैं and the upper house or the Rajya Sabha headed by the president. तो जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो 2 हाउसेस से मिलकर बनी है. द लोअर हाउस जिसको लोकसभा कहते हैं और द अपर हाउस जिसको राज्यसभा कहते हैं, जिसका हेड होता है प्रेसिडेंट, हमारे देश का राष्ट्रपति. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज़ आल्सो along the same line with the executive, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी ब्रांचेस. जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये स्टेट गवर्नमेंट की. जो स्टेट गवर्नमेंट जैसे हरियाणा की गवर्नमेंट हो गई, पंजाब की गवर्नमेंट होगी, इन स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के साथ साथ चलती हैं. अब हम बात करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इंडिया एस्टैब्लिश्ड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर फ्रीडम. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान के बारे में कि इंडिया ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपना संविधान था, वो आज़ादी के बाद इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया. इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949. 26 नवंबर 1949 जिस असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया था उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं. तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया, इसको अपनाया गया. ऑन 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट बिकमिंग द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. और जो 26 जनवरी 1950 जिसको हम रिपब्लिक डे भी कहते हैं, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्ट में लाया गया, देश में प्रभाव में लाया गया और इसको जो देश का सबसे सर्वोच्च न्याय सुप्रीम लॉ माना गया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर द लॉज that would govern India
आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो क्या करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें कानून है, लॉज हैं, नियम है कि इंडिया को किस तरह से गवर्न करना है इंडिपेंडेंस के बाद। इट आउटलाइंस द फंडामेंटल राइट्स। इसमें जो आउटलाइन किए गए हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनको सिविल राइट्स भी कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं सिटीजन्स की। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिफाइंस द बेसिक पॉलिटिकल प्रिंसिपल। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो पॉलिटिकल राजनीतिक सिद्धांत है, जो आधारभूत राजनीतिक सिद्धांतों को भी डिफाइन किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदी, हमारे भारत का संविधान है, ये सबसे लंबा, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है लिखा हुआ। इट हैज़ 44 आर्टिकल, 444 आर्टिकल, इसके 444 आर्टिकल्स हैं, जिसके 24 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 94 अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स किसे कहते हैं, सुधार को, और शेड्यूल्स किसे कहते हैं, शेड्यूल्स कहते हैं अनुयायी को। There is an official Hindi translation other than the English version. English version के बाद इसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी की गई है। पार्लियामेंट। इंडिया फॉलोज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। जो इंडिया है वो शासन के लिए जो पार्लियामेंट, संसदीय जो सिस्टम है वो फॉलो करती है। As per Article 79 of the Constitution of India, the Council of the Parliament of the Union consists of the President and the two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. आर्टिकल 79 के अनुसार, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 79 के अनुसार जो काउंसिल है, जो परिषद है पार्लियामेंट की, जो यूनियन कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, जिसमें प्रेसिडेंट है, दो हाउसेस हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के नाम से दो हाउसेस हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसकी जो मिनिस्टर्स की काउंसिल है, आर रिक्वायर्ड टू बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। ईच मिनिस्ट्री इज़ गिवन चार्ज ऑफ ईदर वन और मोर मिनिस्ट्री। हर मिनिस्टर को चार्ज दिया जाता है एक या उससे ज़्यादा मिनिस्ट्री का। जैसे कोई हेल्थ मिनिस्टर है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, राइट, कोई इस तरह से कई मिनिस्टर्स जो हैं, मिनिस्टर्स को मिनिस्ट्री दी जाती है। इन द इवेंट ऑफ एनी लैप्स अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस कैन बी पास्ड। अगर कोई चूक हो जाती है गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, तो नॉन कॉन्फिडेंस बिल जो है वो पास कर दिया जाता है। इन अ सिमिलर मैनर द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ हेल्ड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फेलियर बाय द गवर्नमेंट। और अगर कोई चूक हो जाती है तो मिनिस्टर हो गए, साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हो गए, और साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, वो इकट्ठे इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कोई फेलियर होती है, अगर कोई विफलता हो जाती है गवर्न करने में, तो वो उसके उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी पास्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो नो कॉन्फिडेंस जो बिल है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास किया जा सकता है। देयर बाय लीडिंग द रजिस्ट्रेशन बाय ऑल द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर्स। तो इनसे क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स को और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं उनको अपने देश की जो भारत में दो भाग होती है, जैसे रूल होता है, उसको उसे रिज़ाइन करना पड़ता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द अथॉरिटी विद whom लाइज द एग्जीक्यूटिव पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनको अथॉरिटी है with whom lies the executive parts of the central government। सो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है वो किसके पास होती हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति के पास होती हैं। द प्राइम मिनिस्टर
एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर हो गए और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। तो वो उनको प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, इनको नियुक्त करता है। द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज़ द पावर टू मेक सर्टेन important appointments like the governors of state, chief justice and other judges of Supreme Court and high courts, the attorney general and ambassadors and high commissioners to other countries। तो जो एक तो ये अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, और जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं जैसे कि स्टेट के गवर्नर्स की, चीफ जस्टिस हो गए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं, ये हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट करते हैं, एम्बेसडर्स की और हाई कमिश्नर्स की जो दूसरी कंट्रीज़ में होते हैं हमारे देश के, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। द करंट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ रामनाथ कोविंद। जो करंट प्रेजिडेंट है इंडिया के वो कौन है? रामनाथ कोविंद। द वाइस प्रेजिडेंट एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो वाइस प्रेजिडेंट होते हैं वो उपराष्ट्रपति जिसे कह देते हैं हम, वो राज्यसभा के चेयरमैन की तरह काम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन एंजॉय द पावर्स ऑफ द ऑफिस ओनली as long as they have the support of majority of the members of the Lok Sabha, the elected representatives of the people। तो जो प्राइम मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो तभी पावर्स को एंजॉय कर सकते हैं जब उनके पास जो और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं जो कि हमारे देश के लोगों ने चुनी है, उनकी सपोर्ट जब ज़्यादा से ज़्यादा होगी तभी वो मेजॉरिटी होगी, तभी वो पावर्स जो हैं वो एंजॉय कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं। द मिनिस्टर्स आर ऑल्सो आंसरेबल टू बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनको उत्तर देना पड़ता है हर एक बात का दोनों हाउसेस को, उनके एक्शंस के लिए। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द मिनिस्टर्स टू बी द मेंबर ऑफ ईदर द लोकसभा और द राज्यसभा। ये भी इम्पोर्टेंट है जो मिनिस्टर है वो या लोकसभा के मेंबर हों या राज्यसभा के। इन अ सिमिलर स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर में इन द स्टेट गवर्नमेंट द लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द चीफ मिनिस्टर एंड द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसी तरह से अगर हम स्टेट की बात करते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी इसी तरह से चीफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल के मिनिस्टर्स को कंट्रोल में रखते हैं। Now we will read about Lok Sabha. The Lok Sabha is the lower house of the parliament। जो लोक सभा है वो पार्लियामेंट का लोअर हाउस भी कहते हैं इसको। All the members of the Lok Sabha are the elected representatives of their constituencies who have been elected through universal adult franchising। जो लोक सभा है वो पार्लियामेंट का लोअर हाउस है। जितने भी मेंबर हैं लोकसभा के वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के, जिनको इलेक्ट किया गया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है? जो भी 18 ईयर या 18 ईयर से अबव है दे कैन वोट एंड दे कैन चूज़ देयर own representative, that is called universe adult franchising। So the maximum number of members allowed in the Lok Sabha is 552 in addition to the 20 members from the union territories and 2 members representing the Anglo Indian community at the discretion of the president। जो लोकसभा में अबाउट 552 मेंबर्स होते हैं और इन एडिशन जो 20 मेंबर्स होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से होते हैं और 2 मेंबर्स होते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन के बाद।
द लोकसभा हैज़ अ सिंगल टर्म ऑफ 5 years। जो लोकसभा के जो सदस्यों की जो मान्यता होती है वो 5 साल होती है। इट इज़ दैन डिसोल्व ऑटोमेटिकली, तब ये ऑटोमेटिकली डिसोल्व की कर दी जाती है। ओनली इन एन एमरजेंसी कैन द टर्म बी एक्सटेंडेड, यानी अगर कोई एमरजेंसी हो जाए तभी ये टर्म जो है एक्सटेंड की जा सकती है। एनी सिटीज़न ऑफ इंडिया कैन बिकम द मेंबर ऑफ द लोकसभा, कोई भी सिटीज़न है इंडिया का वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। इफ़ ही और शी इज़ अबव 25 ईयर, अगर वो 25 साल से ऊपर है तो वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है। एंड इज़ इन गुड हेल्थ, और अगर उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी है और वो 25 या 25 साल से ज़्यादा है तो वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट देयर आर नो क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द इंडिविजुअल। सो ये भी है कि जो भी लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं उसके अगेंस्ट किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल केस ना हो। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। द राज्यसभा इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो राज्यसभा है वो पार्लियामेंट का अपर हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा हैज़ 250 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 12 आर एमिनिएंट सिटीजन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस एंड साइंस। जो राज्यसभा के 250 मेंबर्स होते हैं जिनमें से 12 जो होते हैं एमिनिएंट सिटीजन होते हैं जिनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है फॉर देयर एक्सपर्टाइज, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं अपनी आर्ट में, लिटरेचर में या सोशल सर्विसेज में या विज्ञान में, साइंस में, ये एक्सपर्ट होते हैं तो इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। द रिमेनिंग मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट एंड टेरिटोरियल लेजिस्लेचर। जो बाकी के मेंबर्स हैं उनको कौन इलेक्ट करते हैं? जो स्टेट या टेरिटोरियल जो लेजिस्लेचर होती हैं उनको वो इलेक्ट करते हैं। अनलाइक द लोकसभा देयर इज़ नो डिसोल्यूशन ऑफ द टर्म। जिस तरह से लोकसभा में 5 साल के बाद डिसोल्व हो जाती थी, इसमें डिसोल्यूशन नहीं है, डिसोल्यूशन नहीं है। इंस्टेड दे मीट रेगुलरली। इसके अलावा ये क्या करते हैं? रेगुलरली मिलते हैं। द टर्म इज़ फॉर 6 years एंड 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। इनकी जो डिसोल्यूशन की जो टर्म है वो 6 साल की है और जो 1/3 जितने 1/3 जो पार्ट है मेंबर्स का वो हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। तो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। योर होमवर्क विल बी that you will do the MCQs and fill in the blanks and true false. So that will be your homework because I have explained you the lesson thoroughly, so you will be able to do MCQs, fill in the blanks and true false. Thank you students, have a nice day.